आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ सबके लव पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, प्रभु इंतजाम हो, इंतजाम। हर बुराई से बचे, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक। हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे। हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, हम तो सच्चे दिल से यही कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो,
नहीं इंतकाम, हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम, तेरा नाम हो और नेक काम। हरि बोल, हरि बोल। ब्रज के द्वादश वनों में पंचम प्रमुख वन आदि वृंदावन धाम, काम्यक वन, काम्य वन, काम वन, आज कामा के नाम से जानते हैं। इस दिव्य भूमि पर हमें पहुंचने का सौभाग्य मिला है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है ये, क्रीड़ा स्थली है ये। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण यहां किया, यहीं की दिव्य माटी खाकर के मां को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अभी मौजूद हैं। यहीं पर अपने माता पिता को सारे तीर्थों के दर्शन कराए हैं। पूरी दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थों का आवाहन कर यहां स्थापित किया है। नमन करते हैं इस दिव्य भूमि को हम। भारतीय होने पर गर्व है और भारत की उस महान संस्कृति, उन मूल्यों, उन धरोहरों के दर्शन करने का, वहां पहुंचने का सौभाग्य मिलना और उसको अपनाने पर परम सौभाग्य की सराहना करते हैं। आपने भेजा है कि तीर्थ यात्रा क्या है। दिव्य तीर्थ है ये। अन्य भी तीर्थ हैं जहां जहां लोग जाते हैं। ये भारत कृषि प्रधान देश है, दुनिया जानती है, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आज के तथाकथित उन ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं करता, वैज्ञानिक ऋषियों की बात कर रहा हूं। लोग कहते होंगे हमारे पूर्वज हैं, वो बंदर होंगे उनके। हमारे पूर्वज तो राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, वो हमारे ऋषि मुनि हैं। नमन करते हैं उनको। तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीर्थ यात्रा करने से पहले तीर्थ शब्द को समझ लीजिए। जिसके तीर यानी किनारे पर जाकर के हमारे जीवन का अर्थ, हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। जिसके किनारे पर जाकर के, जिसके तीर पर जाकर के हमारे जीवन का अर्थ सिद्ध हो जाए, ये सार्थक हो जाए, हमारा जीवन निरर्थक न जाए। इसीलिए जितने भी तीर्थ बने थे उन पर ऋषि मुनि रहा करते थे, तपस्वी लोग रहा करते थे। आप स्नान करिए, परिक्रमा कीजिए, लेकिन उनके चरणों में बैठ करके जीवन को सार्थक बनाने का संदेश सुनिए और उसे अपनाइए, तब है वो तीर्थ। गंगा मैया, इतने लोग आते हैं और पाप तेरे अंदर डाल जाते हैं, तो पाप बहुत इकट्ठे हो जाते होंगे, क्या करती हो उन पापों का? बोले जब कोई संत मेरे अंदर चरण रखता है, मां गंगा के शब्द हैं, जब कोई संत मेरे में चरण डालता है तो सारे तीर्थ खत्म, और सारे पाप खत्म हो जाते, सो एक भी पाप नहीं रहता, ये तीर्थ बन जाता है। रामायण में कहा, जब वाल्मीकि ने कहा, भगवान वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा कि मेरे को कोई निवास बताओ 14 वर्ष के लिए। उन्होंने कहा पहले आप बता दो कहां नहीं है, तो मैं कह दूं कि वहां रह लो।
आप तो सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। आप जहां ना हो वो जगह बताओ तो मैं कह दूं कि आप वहां जाकर के रहो। वाल्मीकि मुस्कुराने लगे। हमारे हित के लिए उन्होंने फिर पूछा। तो भगवान श्री राम को वाल्मीकि ने 14 निवास बताए थे, और वो बिल्डिंग, झोंपड़ियां, मकान नहीं थे, हृदय। किसका हृदय निवास बनेगा? तो उसी में तीर्थ से संबंधित भी एक पंक्ति आती है। किसके हृदय में प्रभु निवास करो? चरण राम तीर्थ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, जिनके चरण तीर्थों पर चल करके जाते हैं ना, उनके हृदय में जरूर निवास करिएगा। वैसे तो आप सृष्टि के कण कण में हैं, पर उनके हृदय में जरूर रहिए। है? तीर्थ पर तो बहुत लोग जाते हैं, वो सभी भक्त हो गए। कुछ संदेह सा होता है। मात्र शब्दार्थ करेंगे तो यही अर्थ निकल कर आएगा, जिनके चरण तीर्थों पर चल के जाते हैं उनके हृदय में निवास करो। लेकिन जब भावार्थ देखेंगे, लक्ष्यार्थ देखेंगे, तो पता चलेगा यह अधूरा अर्थ है। ऐसा जीवन और आचरण हो जो व्यक्ति, जिसके चरण जहां चल करके जाएं वहां तीर्थ बन जाए। मजा तब है, क्योंकि पांव नहीं कहा है, पांव नहीं कहा है, चरण कहा है। चरण शब्द एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जिनके चरण जहां चल करके जाए वो तीर्थ बन जाए। श्री राम जहां जहां गए वो तीर्थ है कि नहीं? श्री कृष्ण जहां जहां गए हैं वो एक तीर्थ है या नहीं? शंकराचार्य जहां जहां गए वो एक तीर्थ है या नहीं? विवेकानंद जहां जहां चल के गए वो तीर्थ बन गया कि नहीं? दयानंद जहां जहां गए वो एक तीर्थ बन गया या नहीं? मीराबाई जहां जहां गई वो तीर्थ बन गया कि नहीं बन गया? सूरदास जहां जहां रहे वो एक तीर्थ बन गया या नहीं बन गया? तुलसीदास जहां जहां गए वो एक तीर्थ बन गया है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, वो संत महापुरुष, और यहां तक कि राष्ट्र भक्ति को जीवन में अपनाने वाले वो वीर अमर शहीद जहां गए, जहां अपना जीवन अर्पण किया, वो भी एक तीर्थ बन गया है। उनके चरण जहां चल करके गए वो एक तीर्थ बन गया है। देशभक्ति का भाव रखने वाले, वो आजादी के दीवानों को जहां रखा गया उस स्थान को भी नमन करने जाते हैं। वो कारागृह भी तीर्थ बन गए हैं, जहां पर उनको रखा गया, जहां पर उनको फांसी दी गई, वो भी एक तीर्थ बन गए हैं। मेले लगते हैं, वहां लगेंगे हर बरस मेले। तीर्थ जहां चल के जाए वहां तीर्थ बन जाए। क्रांतिकारी शब्द कहे थे कबीर ने, लोगों ने उंगली उठाई थी उस समय। हमारे पुराण कहते काश्याम मरणात मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति हो जाती है। और लोग एक एक दो दो महीना जीवन का अंतिम समय वहां व्यतीत करते हैं, वहीं पर प्राण निकले। नमन है उनको भी, उनके भाव को भी, लेकिन कबीर के भाव को भी मैं उपेक्षित नहीं रख सकता हूं, तिरस्कृत नहीं कर सकता हूं। उसने कहा अगर यहां काशी में ही मरने की मुक्ति होगी तो फिर अच्छे जीवन और आचरण का क्या महत्व रहा? वो मैं जहां रखूंगा वहां मेरी मृत्यु होगी तो मुक्ति होगी। अगर अच्छा जीवन और आचरण हुआ, जहां रहूंगा वहां मुक्ति होगी। तो कबीरदास ने पूछा था कि इसका अपोजिट क्या है, बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मरने पर मुक्ति नहीं होती है? तो जैसे दिन का अपोजिट है रात, सुख का अपोजिट दुख, संत का असंत। विलोम शब्द है, तो ऐसे ही काशी का अपोजिट कहा जाता है मगर। मग रामायण में भी आता, काशी मग सुरसरि क्रम नासा, मरुमार महि देव गवासा, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, मरुमार, ये सारे के सारे अपोजिट है एक दूसरे के। तो काशी का अपोजिट है मग। तो
वो कहता है कि अब मैं परमात्मा का नाम लेता हुआ अच्छा जीवन आचरण बनाता हुआ मगर में ही निवास करूंगा। वहां मृत्यु हुई है, आज वो भी भक्तों का तीर्थ बन गया है। जहां चल करके जाओ वो तीर्थ बन जाए। इन तीर्थों का सेवन करना सौभाग्य है। उन महापुरुषों ने अनंत प्रयास करके एक ऐसी दिव्य चेतना वहां जागृत की है, जाकर के आपको अलग ही तरह की अनुभूतियां होंगी। अगर अच्छे भाव से वहां पर बैठ जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये कण कण आपको रोमांचित करेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हाथी कितना पागल है, नहा धो करके अपना नहाया धोया बेकार कर लेता है, मिट्टी डालता है, कीचड़ डालता है। लेकिन एक भक्त कहता है ना ना ना, पता नहीं हाथी को कहां से पता लग गया कि इस धूलि में अभी भी संतों महापुरुषों और अवतारों की चरण धूलि है। इस धरा पर आए हैं, इनको पता लग गया, ये तो अपने ऊपर उनको डाल करके तिलक करता है, अपना नहाया धोया भी और अच्छा करने की कोशिश करता है। इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेके आए हैं, संत महापुरुष आए हैं, ये नहा धो करके उसका तिलक करता है। ये भाव जगत का खेल है। ये एक पुराणों में कथा मिलती है, और पुराणों में भी नहीं, ये तो मैं आपको और भी नजदीक की कथा सुनाता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूं। कुंभ का मेला था। भारत तो विभिन्न पर्वों का, मेलों का, रीति रिवाजों का एक अद्भुत संगम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गर्व से कहते हैं, गर्व का अनुभव होता है। जब विश्व धर्म संसद में मैं बोल रहा था, 102 देशों के प्रतिनिधि जहां थे, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे, जहां 76 एम्बेसडर थे, 1.25 लाख लोग थे उस सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर। मैं नहीं कहूंगा कि जब मैं बोला, मैं कहूंगा जब भारत बोला, 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं। गर्व का अनुभव होता है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इतनी विविधताएं फिर एकता, एक भारत राष्ट्र ही हो सकता है और कोई नहीं। तो मेलों का देश है, कभी दिवाली का मेला, कभी होली का मेला, कभी बैसाखी का मेला, कभी मकर संक्रांति का मेला, कभी गुरु पर्व का मेला, कभी ये मेला, कभी वो मेला, और कभी कभी कुंभ का मेला आता है। करोड़ों करोड़ों लोग एक ही बैनर तले इकट्ठे होकर के जब आते हैं, विश्व की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जब उसे दिखाता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ज्यादा विस्तार ना करते हुए बस वो घटना सुना रहा हूं मैं आपको, और इसी में आपको पता लगेगा कि तीर्थ यात्रा क्या है। तीर्थ यानी जिसके तीर पर जाकर के हमारा अर्थ, जीवन का अर्थ सफल हो जाए। आप परिक्रमा लगा रहे हो, एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हो, इधर उधर की बुराइयां कर रहे हो, फिर आपको हमने तो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा की है, मन में कलुषित भाव है? और आप कहो कि तीर्थ यात्रा की है। मुझे नहीं लगता कि तीर्थ यात्रा की है। आपके अंदर अभिमान आ गया, मैं तो वहां भी गया, मैं तो वहां भी गया। तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निहिफल जात है जो कुंचर स्नान। बेकार हो जाता, बेकार हो जाता है। किसको कहते हैं तीर्थ यात्रा? देखिए आप, कुंभ का स्नान बहुत समय पहले की बात है। एक संत स्नान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे आकर के लेट गए। लेटे लेटे झपकी लगी। अब इसे सपना भी नहीं कह सकते, और आगे जब आप सुनोगे तो सपना सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष एहसास हुआ उन्हें। आंखें बंद हैं और क्या दृश्य दिखाई दे रहा है कि सारे तीर्थ इकट्ठे हैं, सारे देवी देवता इकट्ठे हैं, सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हैं, भगवान भी वहां पर प्रकट होते हैं। और चर्चा होती है इस बार कुंभ स्नान में कितने लोग आए? करोड़ों लोग आए हैं। तो हे गंगा मैया, आप सबके स्नान से प्रसन्न हैं? आप सब पर प्रसन्न हैं? क्या सबने कुंभ का स्नान किया है? बोले आए तो करोड़ों, लेकिन स्नान तो गिने चुने लोगों ने ही किया है। गिने चुने लोगों ने किया है। ये कैसी बात है? सारे ऋषि मुनि भी पूछने लगे,
भगवान भी कहते हैं कि हां भाई आए तो करोड़ों लोग, लेकिन स्नान तो बहुत कम लोगों ने किया। नहीं, अचानक एक देवता खड़े होकर कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कोई यहां ना आया हो और उसने स्नान किया हो? बोले हां, कई लोग ऐसे हैं जो यहां तो नहीं आए लेकिन मैं उनसे प्रसन्न हूं। गंगा मैया कहती है, यमुना मैया कहती है, मां सरस्वती कहती है, देवता भी सारे कहते हैं और भगवान भी कहते हैं मैं परम प्रसन्न हूं उनके स्नान से, उनकी तीर्थ यात्रा से। जब आए नहीं तो तीर्थ यात्रा कैसे हुई? एक आध उदाहरण बताओ ना, कौन है ऐसा? तो कहते एक रामू नाम का चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति केरल प्रांत के फलाने गांव में है। वो आया तो नहीं, लेकिन गंगा मैया कहती मैं भी प्रसन्न हूं, सारे तीर्थ कहते हम भी प्रसन्न हैं, प्रभु कहते मेरी भी उस पर बड़ी कृपा है, और सारे ऋषि मुनि कहते वाह वाह वाह, उसने तो अवश्य स्नान किया है। करते ही इनकी झपकी खुल गई। मन में आया कि अब अगले स्नान छोड़ो, मैं पहले ऐसे आदमी को देखता हूं भाई, ये सच्ची घटना है या खाली एक सपना था। चल दिए वहां से। पुराने जमाने की बात, इतने साधन नहीं थे, काफी दिन लग गए। वहां पहुंचते पहुंचते केरल में पहुंचे। वहां एक पोस्ट ऑफिस में गए, जाकर के पूछा इस नाम का गांव है कोई? बोले हां जी। तो फिर सपना नहीं हो सकता। बड़े प्रसन्न मन में उस गांव में पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही किसी से पूछा यहां पर कोई रामू नाम का चमड़े का काम करने वाला आदमी रहता है क्या? बोले हां जी रहता है। अब तो और हृदय में विचित्र सा भाव पैदा हुआ। चलते हुए पूछते पूछते उसकी टूटी हुई झोंपड़ी के आगे पहुंच गए। छोटा सा दरवाजा था। सिर झुका करके अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि चमड़े का काम कर रहा है एक व्यक्ति, फटेहाल व्यक्ति। संत ने कहा कि जब ये सपना नहीं है, सच्ची घटना है, तो कितना सौभाग्यशाली है, मैं इसके चरण छूता हूं। संत लेट करके प्रणाम करके चरण छूने लगे। अचानक उसकी नजर गई और उसने कान पकड़ करके क्षमा याचना करी और चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज क्यों पाप चढ़ा रहे हो मेरे को? बोले पाप? बोले मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के चरणों में एक संत प्रणाम कर रहा है। बोले नहीं भैया, तुम तुच्छ व्यक्ति नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूं। बोले भैया मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था। अब रामू कहता है कि ऐसा सपना तो मैंने भी देखा था, मुझे तो बड़ा मजाक सा लगा ना। मैं कभी तीर्थ पर गया और गंगा मैया भी प्रसन्न, सारे तीर्थ भी प्रसन्न, ऋषि मुनि भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। मैं अपने सौभाग्य की सराहना तो करता हूं, लेकिन मुझे वो सपना ही लग रहा है। मैंने कहा भैया सपना तो नहीं हो सकता जब मैंने भी देखा और तूने भी देखा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तुम कभी तीर्थ पर नहीं गए? बोले मैं कभी तीर्थ पर गया ही नहीं। क्या तीर्थ यात्रा का भाव मन में आया? बोले हां महाराज, मेरे मन में था इस बार कुंभ स्नान जरूर करूं। फिर क्यों नहीं गए? बोले मैंने पैसे भी इकट्ठे किए, थोड़े थोड़े करके इतने हो गए थे कि मैं आने जाने का किराया खर्च कर सकूं, कुछ दान पुण्य भी कर सकूं और अपनी भोजन व्यवस्था भी कर सकूं। तो जब पैसे भी हो गए थे तो फिर आप तीर्थ पर क्यों नहीं गए? बड़े संकोच करते हुए रामू कहता है महाराज घटना कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं जा नहीं पाया। क्या हुआ? क्षमा करिएगा प्रभु, उसी बीच में मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तो क्या हो गया? वो जाने योग्य नहीं थी तो उसे छोड़ जाते, तुम चले जाते। बोले महाराज बात कुछ ऐसी हो गई कि मैं चाहते हुए भी नहीं जा पाया। क्या हो गया ऐसा? बोले गर्भावस्था में माताओं का मन कई बार कर आता है कोई चीज खाने का। पड़ोस से कहीं से मेथी के साग की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे से बोली कि आज मेथी का साग ला दो ना थोड़ा सा। गर्भावस्था में मन कर जाता है तो मैंने सोचा इसकी इच्छा पूरी करूं। मैं बाजार में गया पर महाराज गांव में पूरे में कहीं मेथी का साग नहीं मिला। मैं आसपास के गांव में गया, वहां भी मेथी का साग नहीं मिला। जो लोग किसान खेती में सब्जी वगैरह बोते थे सब जगह पर हो आया, पर मेथी का साग कहीं नहीं मिला। पहली बार मेरी पत्नी ने कुछ कहा और मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो मैंने कभी किसी के हाथ के आगे नहीं हाथ फैलाया। प्रभु की कृपा से किसी के हाथ के ऊपर ही हाथ रहा मेरा। लेकिन आज भीख मांगने के लिए मैं पड़ोसन के यहां चला गया।
पड़ोसन ने तो बड़ा मान सम्मान किया, अरे रामू भैया मेरा घर पवित्र हो गया, तुम तो बड़े भगत हो, तुम तो बड़े संत हो, आओ 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 आओ, बड़ा स्वागत सत्कार भी किया। लेकिन महाराज जब मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा साग दे दे तो उसने मना कर दिया। तुम जैसे भक्त को ये साग दूंगी मैं? रामू भैया पहली बार आए हो और तुम मांगो, अब जिंदगी भी मांगो तो तुम्हारे जैसे भक्त को देकर के मैं धन्य हो जाऊंगी अपने आप, लेकिन ये साग तुम्हें नहीं दूंगी मैं। क्यों? थोड़ा सा साग दे दो ना। बोले थोड़ा सा तो क्या, मैं सारा भी दे सकती थी, लेकिन दूंगी नहीं। तेरे जैसे पवित्र आत्मा को इतना अपवित्र साग दे दूं मैं? अपवित्र साग? साग भी कोई अपवित्र होता है क्या? बोले आज रोते रोते कहने लगी, भैया बताना तो नहीं चाहती हूं लेकिन अब बताना पड़ेगा। 7 दिन हो गए हमारे परिवार में किसी सदस्य के अंदर अन्न का एक दाना नहीं गया। मेरे पति ने मजदूरी मांगी, नहीं मिली, भीख मांगी, नहीं मिली। आज निराश होकर के बाद में उसने बताया कि मैं तो मरने जा रहा था। उसने सोचा इससे तो आत्महत्या कर लेना बेहतर है। आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने को तैयार हो गया हो। शमशान घाट के पास में एक तालाब था, बोला उसमें डूब के मर जाऊंगा। अचानक किसी मुर्दे को ला रहे थे, मन में संस्कार तो है ही ना रामू भैया, राम नाम सत्य सब बोल रहे थे, तो राम का नाम वो भी बोलने लगा। अब वो यात्रा में वहां तक चला गया, शमशान तक। जब नीचे अर्थी रखी गई तो क्या देखा, उसके ऊपर इतना सारा साग रखा हुआ था। मेरे पति ने प्रणाम करने के बहाने चोरी करके वो साग उठाया। चोरी किया हुआ मुर्दे के ऊपर से उठाया वो साग तेरे जैसे भक्त को मैं कैसे दे दूं? रामू कहता अब देना भी मत बहन, मैं मांगूंगा भी नहीं अब तेरे से। एक क्षण का विलंब किए बिना वो चला जाता है। घर में जाकर के जो तीर्थ यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए थे लाके उसके चरणों में रखता है। बहन मना मत करना, थोड़े कपड़े खरीद लेना, थोड़ा राशन खरीद लेना, थोड़ा बच्चों के लिए और सामान खरीद लेना। ये एक भाई की तेरे लिए छोटी सी भेंट है, ये जबरदस्ती दे करके आया महाराज। शायद मुझे कुंभ स्नान में इतना आनंद ना था जितना आनंद मेरे को आ रहा। जो आनंद मुझे वहां आ रहा था, मैं हे संत जी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य खाली कथा सुनाना या उदाहरण सुनाना नहीं है। वो तीर्थ जो हैं उनका महत्व नकार नहीं सकते। सौभाग्य है उनके जो उन तीर्थों पर भी जाते हैं, जाते रहना जब मौका लगे। लेकिन याद रख लेना, माता पिता के चरण भी, उनकी सेवा भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। कोई भी पूजन करते हैं हम लोग तो सबसे पहले गणेश का पूजन करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि इन्होंने सारे तीर्थ अपने माता पिता के चरणों में माने। तीव्रगामी वाहनों में सारे के सारे जा रहे थे तीर्थों की परिक्रमा करने, पृथ्वी की परिक्रमा करने। लेकिन मेरा गजानन भगवान सोचता है मैं तो चूहे पर सवार होकर कहां जाऊंगा, मेरी तो सारी दुनिया, मेरे तो सारे तीर्थ मेरे माता पिता के चरणों में है। इनकी परिक्रमा लगा ली, मेरी हो गई तीर्थ यात्रा। इस वजह से वो प्रथम पूजित हुए ना। उनकी पूजा करते समय ये भाव रख रहे हैं। हमने समझा है इस बात को? क्या अपने माता पिता के चरणों में तीर्थों को समझा है? याद रखना, माता पिता के चरण, उनकी सेवा, उनका सम्मान तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। बस इतना मैं कह रहा हूं। वो तीर्थ अपनी जगह है, लेकिन ये भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। किसी जरूरतमंद की, असहाय की, असमर्थ की सहायता करना, सहयोग करना, यह भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं हो सकता है कभी भी। इस वतन के काम हम आ जाएं, तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, याद रखो। मजा तब है हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारे कर्म, हमारा स्वभाव जहां हम रहें वहां तीर्थ बन जाए, लोग उसके दर्शन करने को मजबूर हो जाए। ऐसा जीवन आचरण हो हमारा। उन तीर्थों का भी महत्व इसीलिए है, वहां कहीं ना कहीं किसी संत, किसी ऋषि, किसी अवतार का संपर्क जुड़ा हुआ है, उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको तीर्थ हम कहते हैं। वहां पर ऋषि मुनि रहते हैं जिनका मार्गदर्शन पाकर के हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। उसके किनारे पर जाकर के स्नान एक तरफ है, परिक्रमा एक तरफ है, लेकिन उन संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन लेकर के जीवन को सफल करना तीर्थ शब्द की पूर्णता करता है। फिर यात्रा है, फिर देखो क्या आनंद आता है। मेरा भारत जगत गुरु के पद पर रहा है,
लोग लूट करके ले गए सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जिसको पाकर के हम तीर्थ यात्रा करते हैं अभी भी हमारे मनीषियों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी आगे बढ़ के अपना नहीं उसका प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं, ये भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। और जिसके बल पर जगतगुरु बनेगा वो तीर्थ यात्रा पूर्ण कराता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लोगों ने कहा मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। अभी आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। हम तो पुराने जमाने से, हमारे तो रिश्ते हैं, चंदा मामा, हम तो मामा जी कहते हैं उनको। हरि बोल रहा है। हमारे तो रिश्ते नाते हैं और हमारे ग्रंथों में इस सारा का सारा पूर्व में वर्णन मिलता है। सारे ग्रहों पर आना जाना लगा रहता था, कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं चैलेंज करके कहा करता हूं, कोई भी एक आविष्कार बता दे, हरिचंदन गुलाम बन जाएगा उसका। These all are discoveries, not inventions. These all are discoveries. ये सब खोज हैं, विलुप्त तो हो गई थी जो, उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। नॉट इन्वेंशंस, आविष्कार नहीं है कोई भी। चाहे आविष्कारक लिख दो आप, नाम रूप का अंतर हो सकता है, मेरे ग्रंथों में सब चीजों का वर्णन मिलता है। मंगल पर जीवन है या नहीं, वैज्ञानिकों को खोज दे दो ना। मैं तो कहता हूं तुम जहां रहो वहां जंगल में भी मंगल हो जाए, ये करो ना। जीवन को हमने मंगल भवन अमंगल हारी के अनुसार ढालने की कोशिश की है या नहीं? हम अपने जीवन में मंगलमय शुभकामनाएं सबके लिए करते हैं या नहीं? हमारा जीवन मंगलमय हुआ है या नहीं? अगर हो गया तो जंगल में मंगल होगा, तुम जहां रहोगे वहां तीर्थ बन जाएगा। और ऐसा नहीं कि खाली उसी के लिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। खाली उनके लिए नहीं कहते, हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं? मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम, मंगल शब्द सब में जुड़ गया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजु। संतों का समाज भी मंगलमय है। कैसा मंगलमय? जैसे तीर्थराज राम भगति, जहां संतों के पास बैठोगे तो क्या होगा? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित तो होगी। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जैसे सरस्वती दिखती नहीं है वहां पे, लेकिन है, ऐसे ही उनके वचन अगर सुनोगे तो ज्ञान का प्रचार होगा। सरसई ब्रह्म, ब्रह्म का जो विचार और प्रचार होता है संत समाज में, तो सरस्वती बहती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। रवि नंदनी यानी सूर्य की पुत्री, यानी यमुना जी। वो क्या है? यहां पर सत्संग में विधि निषेधात्मक जो बोध कराया जाता है, विवेक जो जागृत किया जाता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। ये यमुना जी बहती है। अगर इसे तीर्थ तो क्या तीर्थराज भी कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं है। और हर व्यक्ति को खुला संदेश है ये। तो हम गुरुदेव की प्रार्थना करते क्या करते? मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति अमानी, मंगलमय नख से सिख लो गुरु मूर्ति वेद पुराणन गानी। मंगलमय 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 मंगलमय।
और हमारे कन्हैया तो जिस भूमि पर आप आए हो उसने तो कहा था गीता का संदेश देते हुए कि अपने जीवन को तीर्थ नहीं तीर्थराज बनाओ, तुम अपने जीवन को तीर्थराज बनाओ। इन तीर्थों पर जाते जाते जैसे वहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है तीर्थराज पर, ऐसे कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय तुम्हारे जीवन में आ जाए। कोई फर्क नहीं तुम कहां रहते हो, कोई महत्व नहीं है। भारत जैसी पवित्र भूमि पर रह करके भी अगर न कर पाए, इससे बड़े दुर्भाग्य क्या है, सौभाग्य होते हुए। और लंका में बैठी त्रिजटा, रामायण में तुलसीदास लिख रहा है, मैं कह रहा हूं राक्षसी, लेकिन मुझे राक्षसी कहने में शर्म आ रही है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सुंदरकांड में पढ़ते हैं आप, अपना कर्म भी करती है और राम चरण रति, राम के चरणों में रति रखती है, प्रेम करती है। निपुणो विवेका, और विवेक में भी निपुण है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है। उसने वहां रह करके अपने जीवन में त्रिवेणी बहा रखी है। उसका नाम ही त्रिजटा। जटा को त्रिवेणी, वेणी, वेणी भी कहते हैं। जटा को क्या कहते हैं? वेणी भी कहते हैं। अभी भी जो चोटी आप बनाते हो वेणी गुंथन कहते नहीं उसको, त्रिवेणी बहा रखी है त्रिजटा ने अपने जीवन में। लंका में रह करके, अपवित्र समझे जाने वाली नगरी में, राक्षस के शरीर में, राक्षसों के बीच रहते हुए, और हम भारत जैसी पवित्र धरा पर रह करके भी अपने जीवन में कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बहा करके तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य मिलते हुए भी अपने जीवन को तीर्थ ना बना पाए तो फिर अधूरा है, फिर अधूरा है। सब तीर्थों को प्रणाम, तीर्थराज को प्रणाम, और उनके जीवन को भी नमन, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को ऐसा बना लिया है, वो जहां रहते हैं वो एक तीर्थ बन जाता है। प्रभु से कामना, प्रभु से प्रार्थना, आप सबका आवाहन और मेरी शुभकामना और शुभ आशीर्वाद, हर जीवन तीर्थ सुख, हर जीवन सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।